रेशमा वाह, आज भी तेरे हाथ की चाय में वही बदमज़गी है। शुक्रिया चोइसा, शुक्रिया। आंटी जी, ये किचन में चाय आपने बनाई है? हाँ, क्यों? सारी चाय आपने शेल्फ और चूल्हे पे गिरा दी है। इतनी बड़ी हो गई है आप, आपको चाय उंडेली नहीं आती कप में? पता नहीं ये बड़ी नहीं हुई, ये फैल गई जरा। चोइसा, चलिए चल के साफ कीजिए की चाय। और क्या जो आपने गिराई है, सारे किचन में गंद उड़ेल दिए। चोइसा, आप देख रहे कुड़ी क्या कह रही है? और 2 बार उसने कहा तो मैं सुनाई नहीं दिया। पुत्र जरा एक बार जोर से कह दे। इसकी ऐसी कम तैसी, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे कहे कि जाकर किचन साफ कर दे? वाह जी वाह, इसमें जुर्रत वाली क्या बात है? अरे गंद जब आपने डाला है तो आप ही साफ करेंगी ना। चोइसा, मेरा बर्दाश्त का मादा ना लबरेज हो रहा है। ओए मुंडी का ढक्कन खोल, वरना फट जाएगी तू। पहले ही बहुत लबरेज है। अब्बा जी आप इनको कहे ना कि जाके किचन साफ करें, मुझे खाना बनाना है। चल, ये किचन में तुझसे साफ कराऊंगी। अरे आपने समझ क्या लिया है मुझे? आप जबरदस्ती कैसे कर सकती है मुझसे? समझा तो यही था। देख लूंगी मैं आपको। और याद रखिएगा आंटी जी, ये किचन आप ही साफ करेंगी, वरना इस घर में आज खाना नहीं बनेगा। हाँ। ओ बेटा, चोइसा, देखा जाते जाते मुझे गुस्सा चढ़ा दिया। अब तू क्या करेगी? मैं इसे तलाक दिला के रहूंगी। और मैं 50 लाख रुपए हक मार के नहीं दूंगा। हाँ, उसका भी बंदोबस्त करने का मैंने सोच लिया है। वो कैसे? तुसी मेरे नाल कमरे चलो। नहीं, आप चले तो सही, उठे आ जाए, मैं बताती हूँ आपको। आए आए, जरा इधर आए चोइसा, चले देखें। ये देखें, 50 लाख जमा करने की शुरुआत। 35,000 तो इसके भी मिल जाएंगे। अरे बाकी कौन देगा? इसके मिल जाएंगे। उसके लिए मैं फंड इकट्ठा करूंगी ना। लो बताओ, और तुम्हें कौन देगा फंड? आप चोइस साहब। क्या? मैं? चोइस साहब, बड़े नेक काम के लिए मैं फंड इकट्ठा कर रही हूँ, आप अपना हिस्सा तो डालें। अरे तलाक दिलाना कोई नेक काम नहीं होता। हमारे लिए तो नेक काम ही है ना। बस बड़ा प्यार से कह रही हूँ, आप अपना हिस्सा डालें 50,000। 50,000? और तुम्हारा दिमाग ठीक है? चोइस साहब, मेरा दिमाग ही तो ठीक नहीं है। चुपचाप आप अपना हिस्सा डालें, वरना मैं शराफत के दायरे से बाहर हो जाऊंगा। और रेशमा बेगम, जो तू सोच रही है ना, ऐसा नहीं होता। फिर भी अगर तू जिद कर रही है ना, तो ये ले, तो ये पकड़। 8,800 है मेरे पास। मैं कुर्बानी की गाय में हिस्सा डालने का नहीं कह रही, मैं 50 लाख में हिस्सा डालने की बात कर रही हूँ। अरे गरीब, हर ही टाइम जिम्मेदार को क्यों लूट रही है तू? जिम्मेदार? वो भी गरीब? और तुम ही तो कहती हो ना, कौन सी मेरी मुरब्बों में जमीन है, चंद एकड़ों वाला मैं जिम्मेदार हूँ। उस वक्त तो बड़ी शेखियां बगाड़ रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना बना। ये 20,000 है मेरे पास, बस यही है सब कुछ। इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया चोइस साहब। हूं तुसी ये वेखना, दुश्मन दी जेब विचों मैं पैसे किस तरह कढांगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ नोमी, समझा लो अपने बेबे को कि मेरे मुंह ना लगा करें। बेबे कहती है तुम्हें समझा दूं कि तुम उनके मुंह ना लगो, और तुम कहती हो मैं बेबे को समझा दूं वो तुम्हारे मुंह ना लगे। मेरा ख्याल है तुम दोनों मेरे मुंह ना लगो। देखो मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, और मेरा गुस्सा उस वक्त ठंडा होगा जब तुम्हारी बेबी मुझसे यहाँ आकर ये कहेगी कि सॉरी पिंकी पुत्र, मुझे माफ कर दो। पिंकी पुत्र, मुझे माफ कर दो। डियर, ये तो कबूलियत का वक्त था, तुम्हें कुछ और मांग लेना चाहिए था। ओह माय गॉड, काश मैंने 50 लाख ही मांग लिए होते। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने 50 लाख का फंड इकट्ठा करने का बेड़ा उठा लिया है। बेबे, हमारे लिए बेड़ा उठा लिया आपने? नहीं पुत्र, गरीब बच्चों की शादी के लिए। क्या मतलब? मतलब ये पिंकी बेटा, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं गलती पे हूँ, तुम हमेशा ठीक थी। बेटा मैं तुम्हें तलाक दिलाना चाहती थी ना, अब मैं 10 बच्चियों की शादी करके अपना ये खमियाजा भुगतना चाहती हूँ। बेबे कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो गई? हाँ पुत्र, मैं जज्बाती हो गई हूँ, मगर मैं ये करके दिखाऊंगी। तो क्या आप वाकई बदल गई हैं? हाँ मैं वाकई बदल गई हूँ। मैं अपना हुलिया बदल के बताऊँ तुम्हें कि मैं बदल गई हूँ। बेबे अगर ये बात है तो हम आपके साथ हैं, क्यों पिंकी? हाँ, और इस नेक काम में हम क्यों पीछे रहे? अपना अपना हिस्सा डालो। हिस्सा? हाँ, 35,000 मैंने डाले हैं, 20,000 तुम्हारे डैडी ने डाले हैं, और तुम ऐसा करो, अब जितना भी तौफीक है तुम लोग भी डालो। बेबे तुमने कर दिया मुझे जज्बाती। अच्छा ले बेबे, ये 250 मेरी तरफ से। हम दोनों की तरफ से 250 रुपए सिर्फ? ज्यादा है तो कुछ वापस कर दे बेबे। अरे आप ही ने तो कहा था हस्बे तौफीक अपना हिस्सा डालो, तो हमने डाल दिया। अरे बेबे आप फिक्र ही ना करें, हम और लोगों से भी फंड इकट्ठा करेंगे। शुरू इस घर से करेंगे, फिर पूरे शहर से फंड लेके आएंगे, क्यों पिंकी? बिल्कुल ठीक है, और इस नेक काम में हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम शुरू कहां से करेंगे? अब्बा जी से।
और पुत्र जी, मैंने अपने हिस्से के पैसे तुम्हारी बेबे को दे दिए हैं। वो तो आपने बेबे को दिए हैं, हमारे हिस्से का हिस्सा भी तो दें ना डैडी जी। और हिस्से का हिस्सा क्या होता है? ओहो अब्बा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आंटी जी की तरह हमने इस नेक काम के लिए फंड इकट्ठा करने का फैसला किया है। और वैसे पुत्र, एक बात बताता चलूं तुम्हें, कि पैसे किसी नेक काम के लिए नहीं जमा हो रहे। वो तो आप इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको पैसे ना देने पड़े। हाँ जी, बेबे बदल चुकी है, वो अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतने के लिए ऐसा कर रही हैं। चले जल्दी से निकाले जो भी आपके पास। और पुत्र जी, मेरे पास जितने पैसे थे और मैंने तुम्हारी बेबे को दे दिए हैं। डैडी जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है डैडी जी, फिर आप अपनी सेफ चेक कराएं, उसमें से जितने भी पैसे निकलेंगे वो हमारे। ये क्या बात हुई भाई? आपके झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। अगर आपके पास से पैसे ना निकले तो हम खाली हाथ जाएंगे, और अगर पैसे निकले तो हम सारे ले जाएंगे। एक मिनट, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये मेरे पास बस ये 3000 रुपए हैं। चलो, हमारे नेक काम का आगाज तो हुआ ना डैडी जी। चलो मम्मी, हमें पूरे शहर से फंड इकट्ठे करने चलो। हाँ हाँ, ओके ओके। लगता है मुझे सेफ से अपने सारे पैसे निकाल के कहीं और शिफ्ट करने होंगे, कहीं कोई और ही ना आ जाए। बबलू बेटा, सोचो सोचो, तुम्हें अपनी बहन की शादी की कितनी फिक्र थी। बहुत थी आंटी जी, बहुत थी। इसी तरह गरीब माँ बाप को अपनी बेटी ब्याने की फिक्र होती है। इस कार्य खैर में तुम ना दिल खोल कर चंदा डालो, पीछे मत हटो। आंटी जी, आपने तो मुझे जज्बाती कर दिया आंटी। जज्बाती होने की जरूरत नहीं, चंदा डालो, चंदा। हाँ। खाली 20 रुपए? नहीं नहीं नहीं, ये 20 रुपए नहीं है। इन 20 रुपए में मेरे 20 लाख के जज्बात हैं। पुत्र, मुझे जज्बात नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। अरे आंटी, आप समझ नहीं रही हैं, ये तो सिर्फ टोकन है। आज से इस नेक काम के लिए 20 लाख रुपए और मैं जमा करूंगा। फंड रेजिंग शुरू। ये 20 रुपए दे के मुझे निकल गए जज्बाती करके। 35,000 के खर्चे में से 23,000 दे दिए बीवी बच्चों को, बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,000 में महीना कैसे गुजरेगा? 12,000? रिस्क का वादा तो खुदा ने किया है अंकल, और परिंदे भी अपना रिस्क जखीरा नहीं करते। अबे ओ परिंदे, मैं क्या करूं? आप अपने इंसान होने का सबूत दें। वो कैसे भाई? मेरे हाथ पे 12,000 रुपए रख के। तुम्हारे हाथ पे अंगारे ना रखूं? तेरे बाप के पैसे हैं? मेरे बाप तक बच जाइएगा अंकल। क्यों भाई, क्या कर लोगे तुम? अरे फिर मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बाप तो ऊपर जा चुका है, और अगर आप वहां तक पहुंच गए तो फिर तो आपको कोई भी वहां से नहीं ला सकता। और मेरा मतलब है, और किस चक्कर में मुझसे 12,000 मांग रहे हो भाई तुम? इसलिए कि आपके पास बचे ही 12,000 हैं। पर मैं तुम्हें क्यों दूं भाई? गरीब बच्चियों की शादी के लिए। तुम भी? जी अंकल, मैं भी। मैंने अपना सारा खजाना इस नेक काम में दे दिया है। आप भी अपना सब कुछ इस नेक काम के लिए दे दें, इस फंड में दे दें। गरीब की दुआ और खुदा की रजा से आपका माल दुगना हो जाएगा इंशाल्लाह। पुत्र, एक बात मेरी सुन। मैंने पहले 23,000 दिए हैं, वो डबल हो जाए तो वो मैं 46 तुम्हें दे दूंगा। अंकल, 23 और 12 कितने हुए? 35। तो एक ही दफा में 70 ले लीजिएगा। अच्छा, मुझे चूना लगा रहे हो? जरा सोचिए अंकल, आपकी बेटी जवान और आप एक गरीब मजदूर हैं, या फिर आप गलियों में कूड़े के ढेर से प्लास्टिक और कागज इकट्ठा करने वाले। सोचिए अंकल, आप अपनी जवान बेटी की शादी कैसे करेंगे, और उसके बालों में चांदनी भी उतरती जा रही है, और दूल्हे वालों ने जहेज में गाड़ी भी मांग ली है, और बारातियों को खाना खिलाने के लिए वन डिश पे से पाबंदी भी उठ गई है। इस तरह आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती अंकल। जरा सोचिए, वो खुदकुशी कर लेगी, और अगर उसने खुदकुशी कर ली तो आप सारी जिंदगी पछताएंगे। नहीं, सालमा की क्या देता ही, और मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती है। नहीं, मैं करने दूंगा बेटी को खुदकुशी। नहीं करने देंगे। 12,000 रुपए रखते हैं मेरे हाथ में। 12,000 रुपए मेरी बेटी को बचा ले, और मैं अपनी बेटी को खुदकुशी नहीं करने दूंगा। 5-7 बंदे लेके सिनेमा के बाहर आ जा। 12,000 रुपए पूरे मेरे पास 3D पिक्चर देखेंगे। ओए, ओए, मेरी वो बेटी जो है ही नहीं खुदकुशी कर रही है, और ये फिल्में देख रहा है। ओए बबलू, ओए नहीं छोड़ूंगा तुझे। और सालमा, और 12,000 ही ले गया तू, और घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओए बेगम पारा, मैंने ना NGO बनाई है, 10 यतीम बच्चियों की इज्तिमाई शादी का बेड़ा उठाया है।
थैंक यू नबील भाई, अल्लाह हाफिज। खुशी की बात है। और ज्यादा फोन ना कर, मेरे पास टेलीफोन का बिल देने के पैसे नहीं बचे। अपनी सोच और अपने दिल को बड़ा करे चोई साहब, अब हमारे घर पैसों की रेल फेल होने वाली है। वो कैसे? ऐसे तैतीस, 34, 35 लाख हो गए। माशाल्लाह, आज के दौर में भी लोग कितने सखी है ना, मैं बेवकूफ कहने वाला था। इको ही गल है, मगर 15 लाख अभी भी कम है। कोई नहीं, कल तक और बेवकूफ आ जाएंगे कुछ। नहीं जी, आज का नेक काम मैं कल पे नहीं छोड़ूंगी। जिन जिन लोगों ने नहीं दिए ना, मैं खुद जाके उनसे लेकर आती हूँ। आप ऐसे करें चोई साहब, आप ना आराम से घर में पैसों की हिफाजत करें। मैं होने गई तो होने आई। अल्लाह हाफिज। ओए होए, इस औरत को अल्लाह बचावे। ये तो सिर्फ 2.5 लाख है। वाकई हाँ तो इससे भला क्या होगा? मैंने सोचा था कि स्विट्जरलैंड नहीं तो कम से कम बैंकॉक तो जाएंगे ना हनीमून के लिए। क्या नोमी, हम ये पैसे नेक काम के लिए जमा कर रहे हैं। पिंकी, हमारे लिए हनीमून से ज्यादा नेक काम और क्या हो सकता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नोमी, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी। सच बताऊं, मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता था। क्या मतलब? मतलब तुम वाकई बेबे की एनजीओ के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है इतने से पैसे देखकर मेरा ईमान डोल जाएगा? नहीं नहीं, मुझे पता है 2.5-3 लाख से नहीं, तुम्हारा ईमान कम से कम 40-45 लाख से डोलेगा। ओ प्लीज चुप कर जाओ। अच्छा चलो, और बेबे को देते हैं। आओ। अरे रेशमा, और जिस मकसद के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं वो क्यों नहीं करती? सामने रख के देखे जा रही है तू उसे। चोई साहब, मैंने इतने सारे पैसे सारी जिंदगी नहीं देखे। आज ये पैसे आप मेरे पास रहने दे। सुबह उठ के ना मैं पिंकी के मुंह पे मारूंगी और नोमी को कहूंगी दे तलाक इसे। तो सुबह उठ के जब उसे ये पता चलेगा कि उसने अपने मेहर के पैसे खुद इकट्ठे किए हैं, तो बेचारी को कितना दुख होगा। तकलीफ भी तो देनी है पिंकी को, समझती क्या है अपने आप को? कराची आके 3D ग्लासेस लगा के फिल्म देखने का तो अपना ही मजा है भाई, मजा आता है, हीरो लग रहा हूं। मुझे अफसोस है बेबे और डैडी की सोच पर। है ना, कितने अफसोस की बात है। मुझे उन्होंने बताया नहीं कि वो इतने नेक काम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो तुम्हें बता देते तो तुम और मेहनत से और जी जान से मेरी तलाक के लिए पैसे इकट्ठे करते, है ना? मैं तो मजाक कर रहा हूँ डियर। अब तुम ये सोचो कि बेबे के नापाक इरादों को पाक कैसे करना है हम लोगों ने। एक ही तरीका है। वो क्या? उन पैसों को तुम्हारी बेबे के कब्जे से निकाल के अपने कब्जे में कर लेते। हाँ, फिर हम करेंगे वर्ल्ड टूर। तुम तो चुप करो, तुम्हें हर वक्त अपने वर्ल्ड टूर की पड़ी रहती है। देखो, अब तो हलाल हो चुका है ना उन पैसों से हनीमून। पता नहीं बबलू का है, मैं उसे बताती हूँ कि तुम्हारी बेबे ने पूरे 50 लाख जमा करवाए मुझे तलाक दिलवाने के लिए। राजा मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाए, एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, कान खोल के सुनो गौर से। जी फरमाओ। पहले आप फरमाइए। दरवाजे की घंटी आपने बजाई है ना, तो पहले आपका फरमाना बनता है। आप फरमाएं। मैंने सुना है आप गरीब बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों, कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे तो बल्कि बड़ी खुशी है इस बात की। और खुशी है तो अपने घर जाके बनाओ ना खुशी, हमें अपने घर में मनाने दो। हैं? ओके, खुदा हाफिज, गुड बाय। मोहतरम, लगता है आपकी आंखों में ना मोतिया उतर चुका है। और तू है कौन भाई? जी, मेरा नाम शरीफुद्दीन है। और हमें तुम्हारी शराफत से क्या वास्ता भाई? लगता है आपने जितना फंड इकट्ठा करना था आप कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। बोल। तो ठीक है, फिर ये 10 लाख रुपए मैं किसी और को दे देता हूँ। ठीक है। 10 लाख? 10 ऐसे कैसे हो सकता है? जी, आपके इस कार्य खैर में मैं ये 10 लाख रुपए जमा करवाने आया था। वाकई? मगर आपने तो मुझे मायूस कर दिया। तो ठीक है, फिर मैं ये किसी और इदारे को दे देता हूँ। नहीं, मैं तो मुखालिया कर रहा था, जस्ट जोकिंग। वो कार्यकाल में तो जितनी रकम दी जाए उतनी कम होती है, और 100-200 और भी है ना, वो भी डाल दे इसमें। मैं समझा नहीं आपका मतलब। मैं समझाता हूँ ना अंदर आके, और नक्शा बना के मैं समझाऊंगा कि यहाँ से पैसे देके आपने इस नक्शे के थ्रू कहाँ जाना है। आप तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। अच्छा। आ जाए। आइए जनाब, आइए। बैठे इधर बैठे, इधर बैठे। नहीं, इधर बैठे, इधर बैठे। बेगम देखो कौन आया हमारे घर भाई।
ये कौन है अजीब सी शक्ल वाला? अजीब सी शक्ल वाला? लेकिन मैं तो शरीफ वाला गेटअप करके आया हूँ। जब भी तो अजीब लग रहे हो ना। और रेशमा बेगम और ये शरीफुद्दीन साहब हैं, तुम्हारे कार्य खैर में हिस्सा डालने आए हैं। वाकई? हाँ, और पूरे 10 लाख रुपए देने आए हैं। हालांकि मुंह ऐसा नहीं है। 10 लाख? जी हाँ। तो फिर निकालिए। कहाँ से निकालूं? बैग से या जैकेट से? दोनों जगह से निकाले। भाई ये बताए पहले कहाँ से निकालूं? बैग से निकालो। भाई ये निकली बैग से और ये निकली जैकेट से। अब तुम लोग निकालो। जी 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 क्या? 50 लाख रुपए। चोई साहब। अंकल आंटी क्या पार्टी हो रही है यहाँ पे? है नहीं नहीं नहीं, अरे आप क्या डाकू हैं? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर खटमल मार स्प्रे करने आया। खामोशी से खड़ा रहे यहाँ पे। सॉरी। नोमी पता करो बबलू कहाँ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ना पकड़ के अपने दिल को खड़ा करो और फिक्र मत करो, मैं बेबे के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। नोमी मुझे तुम पर भरोसा है, मगर अपनी किस्मत और बेबे की कमीनगी पर कोई भरोसा नहीं है। पिंकी थोड़ी तमीज से प्लीज। मेरी जिंदगी दाव पे लगी है और तुम्हें तमीज की पड़ी है। चलो चल के बबलू को ढूंढते हैं, वो निकलवाएगा बेबे से सारे पैसे। अच्छा चलो चलो चल चलो। कोई ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आए हुए हैं। मेहमान ही समझो इनको। किसने बुलाया? हमारी तकदीर ने, और खुद आए वो। तो इसका मतलब है ये बिन बुलाए मेहमान है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत मुखय्यर शख्सियत है और जैसे ही इन्हें पता चला हम किसी नेक काम के लिए फंड जमा कर रहे हैं तो ये फौरन चले आए। लेकिन इन्हें बताएं कि हमें नहीं चाहिए। और बताया था भाई। फिर क्या है? इन्होंने सुन लिया कि हमें नहीं चाहिए, ये हमसे लेके जा रहे हैं। क्या मतलब? किसकी जुर्रत है? मेरी जुर्रत है कि हमसे फंड लेके जाए? बेबे कहाँ है पैसे? निकाल पैसे। भाई इसको नीचे कर ले, चल जाएगी। खामोश। ये ले राजा डाकू भाई। भाई पूरे है ना? हाँ पूरे हैं। तो लेकिन तुम्हारी बात पे मैं भरोसा कैसे करूं? और भाई अगर भरोसा नहीं है ना तो खुद गिन लो भाई। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं गिनूंगा? अरे मेरे हिसाब से वजन से अंदाजा लगा लो, डाकू हो ना तुम, इतना तो कर सकते हो। नहीं, अगर 1-2 नोट कम हो ना तो मेरा अंदाजा गलत हो जाता है। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो बिल्कुल देर नहीं करता, फौरन बैग उठाता और फरार हो जाता। तुम अगर मेरी जगह पे होते ना तो तुम्हारी टांगे कपकपारी होती। मैं तो पैसे पूरे गिन कर ही जाऊंगा, समझे ना? दिल तो ये चाहता है कि मैं पुलिस को फोन करूं और बताऊं कि हमारे घर में एक डाकू घुस आया है और वो तसल्ली से हमसे पैसे छीनकर बैठा गिन रहा है, उसे आकर पकड़ ले। क्या बकवास की तूने? हैं? अब मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि फोन करने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं उनको ये भी बताता कि फेज 4 के बंगला नंबर 425 में आ जाओ। ऐसा सोचना भी मत। सोच रहा हूँ कि अगर मैं उनको बता देता तो क्या वो लोग वक्त पे आ जाते। हम आ रहे हैं। थैंक यू। किस बात का? कुछ नहीं आप तसल्ली से अपने पैसे गिने भाई, पूरे करके लेके जाएं आप। अबे तुम चुप करोगे तो पैसे गिनूंगा ना। डाकू भाई एक आध कम हो तो माइंड नहीं करना। ठीक है भाई, पैसे तो मैंने गिन लिए और अब मैं चलता हूँ। खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस? हाँ जी पुलिस। लेकिन यहाँ पे पुलिस क्या करने आई है? डाकू को पकड़ने आई है और क्या करने आई है? खुदा की कसम मैं डाकू नहीं हूँ। मुझे तो इस बबलू ने कहा था कि घर पे 50 लाख रुपए आके लूट लो, आधे आधे करने के।